तो इसके बारे में क्या कहना है जो लगातार बढ़ते जा रहा है बिहार में ये अपराध? देखिए, बेगूसराय में परसों एक सर्विसमैन है, उनकी हत्या हुई थी। विजय कुमार सिंह जी बेगूसराय के मटिहानी के थे। वो उनके पुत्र जो कि पॉलिटेक्निक के इंजीनियर थे, उनकी भी हत्या 1 साल पहले हुई थी। और उसी हत्या में पिता जो थे, जो भूतपूर्व फौजी थे, वो उस हत्या में बहुत ही महत्वपूर्ण विटनेस थे, साक्ष्य थे वो। और वो पूरी लड़ाई कोर्ट में चल रही थी। तो जो हत्यारे थे, जिन पे उनके पुत्र की हत्या का इल्ज़ाम था, वो उन पे बहुत ही दबाव डाल रहे थे कि आप इस केस को वापस लीजिए। लेकिन वो एक फ़ौजी होने के नाते वो गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते थे, और वो चाहते थे कि ये लड़ाई अपनी अंजाम तक पहुँचे। और वो किसी भी हालत में वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। जब वो तैयार नहीं थे तो जो अपराधी लोग थे, उन्होंने ये शायद फैसला किया होगा कि साक्ष्य को ही मिटा दिया जाए, विटनेस को ही मिटा दिया जाए, और इसीलिए ही उन्होंने उनकी हत्या कर दी। यहाँ देश की रक्षा जो कर रहे हैं फौजी, वो खुद सुरक्षित नहीं है। तो ये सिर्फ बिहार में ही है या और भी राज्यों में है? देखिए, मैं बताऊँ आपको कि बिहार के अलावा मैं तो पूरे देश में घुमा हुआ हूँ। कई जगह पे मोस्टली फौजियों की इतनी इज्जत होती है, उनको पता है कि जब जाता है वो फौज ड्यूटी करने के लिए, तब उसको बड़ी इज्जत से तो वो विदा करते हैं। जब आता है तो माला के साथ उसका स्वागत करते हैं। लेकिन बिहारी में मैं देखता हूँ कि फ़ौजियों की कोई इज्जत नहीं है। फ़ौज को लोग समझते हैं कि बस एक नौकरी समझते हैं, जबकि उनको समझना चाहिए कि एक फ़ौजी जो होता है वो अपनी जान का निछावर करता है। वो जान देने को तैयार होता है। एक उसको हुक्म कीजिए और जान दे देता है। तो इस महत्व को वो समझते नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ये भाजपा की जब सरकार थी तब ये ठीक था या अब इधर बदल गया, इसके बारे में बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि बिहार में ये जो लोगों की मानसिकता है, एक इस तरह की सरकार भाजपा की भी पहले थी, नीतीश कुमार के साथ अभी आरजेडी की भी है। कि लोगों की मानसिकता है ना, वही एक अलग तरीके, उनके दिल में फौजियों के लिए वो स्नेह प्रेम नहीं है। मुझे लगता है अपनी मानसिकता को बदलनी पड़ेगी और उनको फौजियों को इज्जत देना पड़ेगा। अगर वो इज्जत नहीं देंगे तो कोई भी फौजी जो है या कोई भी इंसान फौज के लिए, नौकरी के लिए वो नहीं जाएगा। फिर अगर नहीं जाएगा तो देश की सेवा कौन करेगा? तो उनको तो इज्जत देना पड़ेगा। इस फौज को इज्जत करना पड़ेगा। तो फौज है तब फौजी है। फौज को इज्जत कीजिए और उसके साथ फिर फौजी की इज्जत कीजिए। ठीक है, अपना परिचय बता दीजिए। मैं कर्नल इशरत नबी हूँ। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैं बिहार से ही, पटना से बिलोंग करता हूँ। देखिए, हम लोग यहाँ पर आज उनके याद में कैंडल मार्च निकाले हैं। और ये जो घटना घटी है, बहुत ही दुखद घटना है। हमारे इशरत नबी साहब ने बताया है। और जो सरकार से हम लोग की मांग है, उनके परिवार को एक नौकरी दिया जाए और 50 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए। और बिहार पुलिस के प्रति हम लोग को दिन पर दिन अब विश्वास बढ़ते जा रहा है, क्योंकि बिहार पुलिस इसमें मतलब कि कोई भी एक्शन नहीं ले। उससे पहले जो 6 महीना पहले हत्या हुई और सब लोग जान रहा था कि उसका केस चल रहा है और उसका इम्पोर्टेंट गवाह हैं, उनके फादर हैं, और उसकी हत्या हो जाती है। तो इसका मतलब क्लियर है कि वो अपराधी कौन है। जो जिनके खिलाफ में केस लड़ रहे थे वही अपराधी हैं। तो अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई। बिहार पुलिस जो है सो रही है, सरकार भी सो रही है। और ये जो घटना अभी पूछा आपने, ये घटना जो है अभी जो सरकार आई है, इसके बाद बढ़ गया है। पूरा देश देख रहा है, बिहार के लोग भी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। मतलब कि इसमें यह नहीं है मैं बोलूँगा कि सरकार के सपोर्ट है, लेकिन लोग के मन में इस तरह से एक भावना जग जाती है कि हमारी सरकार आ गई। अरे भाई, तुम सही जगह पर अपना काम करो ना, गलत लोगों के सपोर्ट में क्यों होगा? और जब उसको पकड़ा नहीं जाएगा तो यही होगा। जब उसको समय से नहीं पकड़ा जाएगा अपराधी को तो यही होगा। हम लोग सीधा यही बोलते हैं कि बिहार पुलिस जो है दारू और बालू ढूंढने में लगी हुई है। बालू बंद होता है तो बालू ढूंढती है, और दारू बंद है तो दारू ढूंढती है। और यहाँ पर गरीब लोग जेल जाते हैं, बाकी कोई नहीं पकड़ाता है, ठीक है ना। और सब जगह बिहार में, पूरे बिहार में होम डिलीवरी हो रहा है दारू। तो बिहार सरकार हर एक जगह फेलियर हो रही है। प्रशासन फेल है, अपराधी को नहीं पकड़ते हैं और इन सब चीज़ों में लगे रहते हैं। उनको पैसा चाहिए, अपराधी वालों में तो पैसा नहीं मिलेगा ना, इसमें उनको पैसा मिलता है। अभी जो एसपी पकड़ाया है, जिसके यहाँ से इतना पैसा मिला है, कैश मिला, कागज पत्र मिला, और ऐसे ये एक उदाहरण है पूरे बिहार में। ये सभी एसपी के पास, सभी दरोगा के पास अरबों की संपत्ति है। यहाँ पर लोग जो है आते हैं और पॉकेट भर के जाते हैं। हर एक थाना में आपका यही हाल है। एक भी काम बिना पैसा के नहीं होता है। गरीब को, 2 गरीब लड़के गए, उनको एक के दूसरे से लड़ा के और पैसा लेते हैं वो लोग।
तो ये सब चीज़ें पूरा बिहार जानता है। और दूसरे स्टेट में आपको मैं बता देता हूँ, पूर्व सैनिकों का बहुत सम्मान है। बिहार में ही पूर्व सैनिक जो है अपमानित महसूस कर रहा है। बिहार में सारे पूर्व सैनिक अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। आज जनता सुरक्षित नहीं है, पूर्व सैनिक सुरक्षित नहीं है। अब बताइए कौन सुरक्षित रहेगा? बिहार का जो है ये बुरा हाल चल रहा है। ये सरकार जो है, प्रशासन जो फेलियर है, सरकार फेलियर। में आप लोगों ने मोमबत्ती कैंडल मार्च निकाला है आज। पूर्व सैनिक हमारे कर्नल इशरत नबी साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने आज यहाँ कैंडल मार्च निकालकर 2 मिनट का मौन रखा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक पूर्व सैनिक होने के नाते एक पूर्व सैनिक का हत्या हो जाता है, इसमें कुछ नहीं दिखता है। मुझे जो दिखता है वो एक साफ है कि हम पूर्व सैनिक को बढ़ते हुए कोई देखना नहीं चाहता। हम लोग अपने जज्बे से, जुनून से नौकरी करके देश की सेवा करते हैं। देश की सेवा करके हम ईमानदारी पूर्वक अपने घर में आते हैं और घर में आने के बाद आगे की काम की योजना बनाते हैं। उस योजना से लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं और इस परेशानी का ही सबक कि जो हमारे पूर्व सैनिक आज एक के बाद एक मारे जा रहे हैं। और मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं कि हमारे पूर्व सैनिकों की कुछ तो देखभाल करिए। आए दिन ये घटना हो रही है। हम लोग कैंडल मार्च और शोक सभा करते करते अब ये दिन आ रहा है कि हम लोग को चिंता हो रहा है कि अब कितना ऐसे हम लोग कैंडल मार्च और शोक सभा आयोजन करते रहेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी को ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि नेता मंत्री जो भी हैं इसका संज्ञान लें और दुष्टों को, जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा देकर सलाखों के पीछे बंद करें। अरुण फौजी। देश की रक्षा करने वाला अपने ही घर में असुरक्षित। ये सरकार जो है बालू और दारू के चक्कर में बिहार की जनता को मरवा रही है। नीतीश कुमार बिहार में 7 निश्चय लाए हैं। वो अच्छा काम हुआ कि नहीं हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन 8वां निश्चय में फौजी उन्मूलन एक निश्चय लाया गया है, जिसमें फौजियों को मरवाना है। हम सरकार से मांग करते हैं फौजियों को सुरक्षा का ध्यान दें, एक अलग से हेल्पलाइन जारी करें, जो इनकी समस्याएं हैं उनको सुनें। जो भी अभी पिछले महीने में हम लोग 18 अगस्त को एक शहीद हुए थे, उनका कैंडल मार्च किए थे, महीना भर भी नहीं हुआ, ये दूसरा घंटा हुआ। इसके पहले भी हुआ था। क्या ऐसे ही हम मरते रहेंगे? हम आप सब मीडिया वालों से आग्रह करते हैं, आप लोग हमारी आवाज़ को मजबूती से उठाएं, सरकार से आग्रह करें कि हमारी सुरक्षा दें। अगर हम अपने देश की रक्षा करने वाले हम अपने घर में सुरक्षित नहीं हैं तो फिर बिहार छोड़ के पलायन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं जो शहीद सैनिक है उसके परिवार को एक आदमी को नौकरी और 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।